गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जी आज हमने करना है चैप्टर नंबर 8 शुरू और हमारे चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है बेटा जी, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमने क्लियर करना है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, जैसे कि हमारी बुक में लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय यूजिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं वो देखना है। अल्फाबेट वर्ड, ठीक है, जैसे A, B, C, X, Y और Z और M भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये देखो 6x-5। इस डिजिट में जो 6 है वो है कोफिशिएंट। ठीक है, ये है कोफिशिएंट और ये जो है ना x ये है वेरिएबल। ठीक है, और ये जो 5 है ना -5 है ये है कांस्टेंट। ठीक है, अब आएगी टर्म में हमने देखना है कि इसमें कितनी टर्म आती है। एक तो ये है XY, ठीक है, सिंगल टर्म है। फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे ये 2 टर्म है और 3 टर्म भी आ सकती है, जैसे 2x² प्लस 2x -1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये टर्म है ये सिंगल भी आ सकती है, डबल भी आ सकती है, ट्रिपल भी आ सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे पॉलिनोमियल की। बेटा जब एक या एक से अधिक टर्म मिलती है तब क्या बनता है पॉलिनोमियल। जैसे 6x² y प्लस 3y -4। ठीक है, 3 टर्म मिल गई है। ठीक है, और 3 टर्म मिलने से पॉलिनोमियल बनता है। ओके बेटा जी, यहाँ से नेक्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे x/y। ठीक है, ओनली 1 टर्म। ठीक है, इसके बाद आता है बिनोमियल। बिनोमियल का मतलब है जब 2 टर्म आती है, जैसे 3x + y -2। ठीक है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब है कि जब हमारे पास टर्म 3 होती है। ठीक है, जैसे 3xy 1 टर्म, 2x सेकेंड टर्म और -4 थर्ड टर्म। ठीक है, अब हमने सेकंड समझना है लाइक और डिसलाइक टर्म। बेटा लाइक टर्म कौन सी होती है? लाइक टर्म वो होती है जब हमारे वेरिएबल सेम होते हैं, जैसे कि 6xy -4xy। ठीक है, ये जो वेरिएबल है सेम है, इसका मतलब है कि ये लाइक टर्म है। ठीक है, और डिसलाइक टर्म वो होती है जब हमारे वेरिएबल सेम नहीं होते। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 5x² -y। ठीक है, और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सी है 7xy। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमारी डिसलाइक टर्म है। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग 1 वेरिएबल एंड हैविंग 2 वेरिएबल। सबसे पहले हमने जो है वेरिएबल बताने हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे x, y, z और m, n लगा हो। ठीक है, हमने एक्सप्रेशन बतानी है जिसमें 1 वेरिएबल हो। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने लिखना है 6x² -3, क्योंकि ये जो नंबर है ना इसके बाद जो हमने 1 जो है वेरिएबल लगाया है। ठीक है, ये एक डिजिट हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे 3x + 4। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक बार वेरिएबल को यूज़ किया है। और इसके बाद हम करेंगे अपना 6x² -5x + 2। ठीक है, और इसमें भी हमने x यूज़ किया है और ये भी 1 वेरिएबल है। चाहे हमारी जो टर्म है वो 3 है, लेकिन हमने जो है 1 ही वेरिएबल यूज़ किया है। अगर हम x और यहाँ पे y यूज़ करते तो ये अलग वेरिएबल हो जाना था। ठीक है, नंबर पे करेंगे 4x और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर पे क्या करना है कि हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ करना है। ठीक है, एक ही वेरिएबल यूज़ करना है, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। जैसे आप यहाँ पे 2y -4 किया है। ठीक है, इस तरह से ये वो वाली टर्म है जिसमें सिर्फ हमने 1 वेरिएबल यूज़ किया है। ठीक है,
जो फर्स्ट पार्ट का सेकंड सम है वो इस तरह से हमने करना है, एक्सप्रेशन हैविंग टू वेरिएबल। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे वो टर्म लेनी है जिसमें टू वेरिएबल यूज हो, ठीक है। जैसे कि आपको बताया कि वेरिएबल कौन से होते हैं, एक्स, वाई, जेड और एम, एन, ये वाले अल्फ़ाबेट वाले जो भी वर्ड हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि एक्सप्रेशन हैविंग टू वेरिएबल, कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने टू वेरिएबल वाली टर्म लेनी है। नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर 2, ठीक है, ये है एक वेरिएबल, प्लस 5y और ये है हमारा सेकंड वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह से हमने जो है 5 डिजिट लिखनी है, ठीक है। जैसे कि हम 2m स्क्वायर माइनस 3m, चाहे हमने वेरिएबल सेम लिखा है चाहे हमने अलग लिखा है, लेकिन हमने टू वेरिएबल यूज़ करना है, एक टर्म है, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड नंबर पे हमारा आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है। नंबर 4 पे आएगा हमारा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 9y, ठीक है। और नंबर 5 पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस या प्लस y, ठीक है। यहाँ पे हमने टू वेरिएबल वाली टर्म लिख ली है। ओके बेटा जी। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्ट्रक्ट, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म करना है 3 पोलिनोमियल विद ओनली x एज वेरिएबल। हमने 3 स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें सिर्फ x ही वेरिएबल यूज हो। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे है 3x प्लस 2, ठीक है, 1 वेरिएबल, 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ठीक है। इसमें हमने 3 टर्म ली है जिसमें सिर्फ x वेरिएबल ही यूज हुआ है। इसी तरह से हमने सेकंड क्या करना है कि 3 बाइनोमियल विद x y एज वेरिएबल। यहाँ पे हमने 3 ऐसी टर्म लेनी है जिसमें x और y हो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 2y, यहाँ पे हमने दोनों यूज कर लिए ना, x और y, ठीक है। इसके बाद 4x प्लस 3y, ठीक है। और फिर इसके बाद आएगा 6x प्लस 4y। ओके बेटा, यहाँ पे आप माइनस भी डाल सकते हो, प्लस भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 मोनोमियल विद x एंड y एज वेरिएबल। यहाँ पे हमने फिर दोबारा से मोनोमियल लिखनी है 3 जिसमें x और y यूज हो। जैसे कि आपको पता है ना, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होती है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखना है। 3 टर्म ऐसी लिखनी है जहाँ पे x और y हो, जैसे कि 7xy, ठीक है, और 8xy स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आ सकता है 3xy, ठीक है। नोमियल ऐसी डिजिट होती है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाली और ये वाली सिंगल टर्म ली है। ओके बेटा। नेक्स्ट है हमारा 3 पोलिनोमियल विद 4 और मोर टर्म। हाँ जी, फर्स्ट लिखेंगे 5x माइनस 3xy प्लस 7y माइनस 18, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये हमने 4 टर्म लिख लिया है। ओके बेटा। इसी तरह से हम सेकंड लिखेंगे जिसमें है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 3y प्लस 2। सब में बोला गया है ना 4 और मोर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 और 5 टर्म लिया, ठीक है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट करना है जिसमें लिखेंगे हम 4abc प्लस 3ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस b प्लस 5, ठीक है। इसमें कितनी हमने टर्म यूज की है, 1 2 3 4 5। ओके बेटा जी। इस तरह से ये हमारा जो सेकंड सम है वो कंप्लीट हो गया है।
अभी हमने थर्ड सम की स्टेटमेंट देखनी है, राइट टू टर्म विच आर लाइक टू। बेटा जैसे कि हमने पहले बात की है, लाइक टर्म कौन सी होती है और डिसलाइक टर्म कौन सी होती है। जैसे कि लाइक टर्म वो होती है जिसमें वेरिएबल सेम हो। यहाँ पे हमें दिया गया है 7x, यहाँ पे हमने लाइक टर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जैसे 7x है तो वेरिएबल हमने सेम यूज करना है। यहाँ पे 8x और 4x भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लाइक टर्म में वेरिएबल जो है सेम रखने होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड सम है वो है 3ab। जो नेक्स्ट डिजिट बनानी है ना, तो उसमें वेरिएबल सेम होनी चाहिए। जैसे 2ab माइनस 4ab प्लस 3ab। टर्म चाहे आप 2 से ज़्यादा बनाएं, लेकिन उसमें वेरिएबल जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है बेटा। इसी तरह से हमारा जो थर्ड सम है 7x² y, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने कैसे बनानी है अपनी डिजिट, 4x² y और सेकंड हमारी बनेगी 3x² y, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल सेम लिया है, इसका मतलब है कि ये लाइक टर्म है। ओके बेटा, इसी तरह से हमारा फोर्थ सम है, जैसे कि जो हमने सेकंड वेरिएबल बनाना है ना वो भी सेम, जैसे 5 lm है और जो सेकंड है वो हम 7 ml ले सकते हैं, ठीक है बेटा। हमारा फोर्थ सम है, आइडेंटिटी द टर्म देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे हमें टर्म दी गई है 5xy माइनस 3zy, तो इसमें हमने क्या करना है, टर्म में क्या चीज़ लेनी है, यहाँ पे ये देखना है कि कितनी टर्म है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5xy वन टर्म और जो सेकंड है वो है 3zy। और इसमें हमने कोएफिशिएंट कैसे निकालना है, आपको पता है कि जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर लगा होता है तो उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट डिजिट में फर्स्ट टर्म में हमारा 5 आएगा और जो सेकंड टर्म है ना वहाँ पे हमारा 3 कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सम है, इसमें हमने टर्म देखनी है 1 2 3। यहाँ पे हम टर्म लिखेंगे 2 और यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे आएगा 3x², ठीक है। इसमें हमने जो वेरिएबल इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट जो है वो भी 2 लिखना है, ओके। और यहाँ पे हमने 2 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 लिखना है, ओके बेटा जी। हाँ जी, हमारे थर्ड सम में देखनी है हमारी टर्म कितनी है, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे 4x² y² वन टर्म, ठीक है। इसके बाद -4z², ठीक है। इसके बाद है हमारी 3xy, ये हमारी 3 टर्म है, 4 और यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ पे आएगा 3, ओके बेटा जी। फोर्थ सम में हमने टर्म लिखनी है, ये 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, AB और BC और ABC और 7, ठीक है। कोएफिशिएंट लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं लगा होता तो हम उसको 1 मान लेते हैं। जैसे यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, ओके बेटा जी। हाँ जी बेटा, फिफ्थ सम भी हम वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने टर्म देखनी है कि कितनी है, 1 2 और 3। यहाँ पे लिखेंगे x/6 y/6 और 2xy। तो आपको पता है कि जब अकेला वेरिएबल होता है तो उसके साथ हम 1 लगा सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो कोएफिशिएंट है वो क्या बनेगा, 1/6 1/6 और यहाँ पे आएगा 2। नेक्स्ट सम हम करेंगे, यहाँ पे हमारी 2 टर्म है, ठीक है, 0.3a और -0.5ab, ठीक है। इसमें कोएफिशिएंट क्या निकलेगा, 0.3 और यहाँ पे निकलेगा -0.5, ओके बेटा जी। नेक्स्ट सम भी सेम टू सेम है, तो यहाँ पे हमने टर्म देखनी है 1 2 और 3। यहाँ पे लिखेंगे xy/2 वन टर्म, 7x 2 टर्म
और 3/2y, ठीक है। ये और ये है हमारी 3 टर्म, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 और यहाँ पे अकेला 7 और यहाँ पे आएगा 3/2। ओके बेटा जी। नेक्स्ट सम में भी सबसे पहले हमने टर्म देखनी है, ये 1, 2 और 3 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.4a 1 टर्म और फिर है -0.6ab 2 टर्म 3b², ठीक है। और यहाँ पे जो है कॉन्फिसेंट क्या आएगा हमारा 0.4 और यहाँ पे आएगा -0.6 और यहाँ पे आएगा ओनली 3। ओके बेटा जी। नेक्स्ट सम में भी हम देखेंगे कि टर्म कितनी है 1, 2, 3। फर्स्ट टर्म कौन सी है 3xy और सेकंड क्या है 5xyz और जो थर्ड टर्म है वो है 6y²। ओके बेटा, यहाँ पे हमने जो है कॉन्फिसेंट क्या निकालना है, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6। ओके बेटा जी, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।